Hello बच्चा पार्टी, वेलकम टू द फिजिक्स एसाइलम। आई एम गौरव सूर्यवंशी, योर फिजिक्स टीचर, एंड आवर टुडेज टॉपिक इज वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? वर्क डन रोटेटिंग इन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैलकुलेट क्या करेंगे? वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो किसमें प्लेस किया गया है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा हुआ है तो उसके वजह से कितना वर्क डन होगा उसको कैलकुलेट करेंगे हम इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए हम यहां से ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज दैट दिस इज अवर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई। कैपिटल ई से इसको रिप्रेजेंट किया गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब क्या करना है? वर्क डन कैलकुलेट करना है। किसमें? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को तो प्लेस कर दिया, बना दिया। अब इसमें क्या प्लेस करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस करेंगे। ठीक है, तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या प्लेस करना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन कैसे होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन कैसे होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिफिनेशन में पढ़ा था, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर कहीं पे रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के चार्जेस को क्या करेंगे? प्लेस करेंगे। ठीक है, चलिए सपोज दैट यहां पर हमने एक चार्ज रखा हुआ है -q, और यहां पे जो चार्ज रखा हुआ है कितना रखा हुआ है? +q। ठीक है, ये क्या होंगे? कुछ फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट होंगे। Suppose that this finite distance is considered as 2l distance। ठीक है, अब क्या दिख रहा है यहां से? वर्क डन कैलकुलेट करना है। इस जो अरेंजमेंट दिख रहा है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर कहीं ऐसा अरेंजमेंट दिख रहा है तो ये क्या फॉर्म करता है? हमने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया है कि अगर कहीं इस टाइप का सेटअप देखने को मिलता है जहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड है, तो वहां पे क्या सेटअप होता है? वहां पे जो है एक टॉर्क का फॉर्मेशन होता है। टॉर्क का फॉर्मेशन क्यों होगा? ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग इसी भी चैनल पर आप प्रीवियस लेक्चर में जाके टॉर्क सर्च कर सकते हैं। टॉर्क इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल का कैलकुलेशन कितना होगा। ठीक है, तो क्या सर्च करना है? टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उस वीडियो लेक्चर से आप लोग ये कवर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट में थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। शॉर्ट में समझाने का मतलब क्या है कि अगर कहीं ऐसा सेटअप देखने को मिलता है जहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल होने का मतलब ये इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगाएगा? F = QE होता है। ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगाएगा? F = QE। तो चार्जेस का, दोनों चार्जेस का जो फोर्स की वैल्यू आई है वो क्या है? इक्वल है। तो ऐसा कहीं सेटअप अगर दिखेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा? टॉर्क का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो हमें पता है कि ये जो हमारा डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? हमने इसको इस तरह से प्लेस किया है। ठीक है, हमने इसको इस तरह से प्लेस किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमारा डाइपोल कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? θ डिग्री का एंगल बनाएगा। अब जब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ये डाइपोल ऐसे प्लेस्ड है। ठीक है, अब हम इसको रोटेट कर लेंगे। ठीक है, तो सपोज दैट इसको रोटेट कराने में ये थीटा एंगल पे प्लेस था, और यहाँ से रोटेट कराने में ये जो हमारा टॉर्क है इस तरह हो गया, प्लस चार्ज यहाँ, माइनस चार्ज यहाँ। ठीक है, ये रोटेशन के थ्रू एक यहाँ पे जो हमारा इनिशियल डाइपोल था वो ये था। अब हम इसी डाइपोल को क्या करा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रोटेट करा रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे रोटेट अगर कराएंगे तो इनिशियली हमने एज्यूम किया है कि हमारा कितने डिग्री पर है, थीटा डिग्री पर है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जब हम इसको रोटेट कराएंगे तो इसका एंगल चेंज होगा। एंगल चेंज होने का मतलब कि इसमें क्या फॉर्म होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे थीटा जो है आपका, ये एंगल था डाइपोल का, इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब जब हम इसको रोटेट कराएंगे तो ये कितने डिग्री पे रोटेट होगा, सपोज दैट को हम रोटेशन वाला एंगल ही ले रहे हैं, सपोज दैट ये थीटा 1 से और थीटा 2 डिग्री तक रोटेट कर रहा है। जो हमारा डाइपोल प्लेस किया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक रोटेट कर रहा है। तो अब हम इसके लिए क्या कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप का सेटअप जो लिखा हुआ है, इसका हमें क्या पता है कि अगर कहीं टॉर्क वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि इस टाइप का अरेंजमेंट अगर कहीं पे फॉर्म हो रहा है तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये टॉर्क कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक, और इस टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क कितना यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट होगा, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ये है टॉर्क कैलकुलेशन की वैल्यू। प्रीवियस लेक्चर में टॉर्क कैलकुलेशन का आपको ये दिख जाएगा कि ये टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा कहां से आया। ठीक, अब इसमें क्या करना है, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो हम सपोज कर रहे हैं कि ये मूव कराने में, जो हमारा डाइपोल था, इसको मूव कराने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डी थीटा हुआ है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डी थीटा हुआ है। तो इस सिचुएशन में डी थीटा का मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इस सिचुएशन में वर्क डन कितना हो जाएगा, इस सिचुएशन में जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो स्मॉल डी डब्ल्यू आएगी। स्मॉल डी डब्ल्यू होने का मतलब बहुत ही स्मॉल चेंज होगा किसमें, वर्क डन में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या लिखते हैं, द वर्क डन in rotating the work done in rotating the, किसको रोटेट कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को। मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या फॉर्म हुआ है, टॉर्क। द वर्क डन इन रोटेटिंग द टॉर्क with a small angular displacement d theta will be dw। ठीक है, क्या लिखा, द वर्क डन इन रोटेटिंग द टॉर्क विथ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा विल बी dw। अब dw बराबर क्या होगा, हमने क्या पढ़ रखा है, वर्क डन बराबर क्या होता है, हमने क्या पढ़ रखा है, वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो वर्क डन होता है। अब यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है वो QE लग रहा है। ठीक है, और यही फोर्स कॉज कर रहा है वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, टॉर्क का। ठीक है, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं, जो हमारा वर्क डन आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, टाउ डी थीटा। डी थीटा का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क का मतलब क्या है, पीई साइन थीटा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लो। अब इस टाउ की वैल्यू जो पीई साइन थीटा आई है, इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमने पुट किया तो डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई, टाउ की जगह हम क्या रख सकते हैं, पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, हमारा एक्सप्रेशन क्या आया, डी डब्ल्यू बराबर पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो वर्क डन आया है हम लोगों का, इसी को तो कैलकुलेट करना है कितना वर्क डन आया है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी को जो है वो इंटीग्रेट कर दें। ये हमारी जो वैल्यू आई है डी डब्ल्यू पीई साइन थीटा डी थीटा, इसी को क्या कर दें, हम
एक बार इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेशन क्यों करना है? क्योंकि यहां से हमारा एंगल चेंज हो रहा है कितना, θ1 से θ2 तक जा रहा है। तो क्या कर सकते हैं, द वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल थ्रू एंगल θ1 टू θ2, इसको θ1 से θ2 को रोटेट कराने में जो हमारा वर्क डन होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर देख लेना है। देखिए इसी को क्या करना है, एक बार इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेशन dw हो जाएगा। यहां से हमारा क्या है, होल इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक, किसका इंटीग्रेशन होगा, PE sin थीटा और d थीटा। ठीक, अब चलिए इंटीग्रेट करते हैं। यहां से हो जाएगा आपका dw, ठीक, यहां θ1 θ2 एंड ये क्या लिखा हुआ है, P का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे आपने क्या लिख रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। साथ साथ जो डाइपोल यहाँ पे प्लेस किया गया है वो भी तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो डाइपोल भी कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, जो है वो बाहर कर सकते हैं। तो बाहर करेंगे तो क्या बाहर आ जाएगा हमारा, PE जो है ये बाहर हो गया। हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, sin थीटा d थीटा का, थीटा के रिस्पेक्ट में sin थीटा का इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, ये सिंपली w आ जाएगा, इधर बचा आपका PE और यहाँ से sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos थीटा, और यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है θ1, अपर लिमिट कितनी है θ2। ठीक, सिंपली w इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में PE अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे माइनस cos θ2। ठीक है, यही तो आया अपर लिमिट में, माइनस cos θ2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस ऑफ cos θ1। वर्क डन बराबर क्या हो गया, PE cos θ1 यहाँ माइनस प्लस cos θ1 क्या हो गया, पॉजिटिव माइनस cos θ2। ठीक, ये हमारा जो एक्सप्रेशन आया है W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। यही है हमारा क्या, वर्क डन होगा। किसका वर्क डन होगा, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट कराने में जो वर्क डन होगा वही कितना होगा हमारा, W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये हो गया आपका वर्क डन का कैलकुलेशन। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम अब कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कीजिए आप लोग, उसके बाद केसेस देखेंगे। इतना नोट कर लिया आपने। चलिए अब कुछ स्पेशल कंडीशंस को देखते हैं। ये इसको रफ कर रहा हूं।
क्या है, स्पेशल कंडीशंस। स्पेशल कंडीशन में केस 1 ले रहे हैं, ठीक है। अब केस 1 क्या है इसको समझते हैं। केस 1 में क्या लेना है, सपोज दैट ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इनिशियली कितने डिग्री पर हो, इनिशियली इसका जो एंगल है वो कितना हो, 0 डिग्री। 0 डिग्री होने का मतलब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या आ जाएगा, पैरेलली आ जाएगा, ठीक है। सपोज दैट दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, इनिशियल स्टेट में दोनों का एंगल 0 करना है। तो 0 करने का मतलब क्या है, ये दोनों को इस तरह प्लेस कर दिया जाए, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर दिया जाए, तो इसका जो है एंगल कितना फॉर्म होगा, 0 डिग्री। मतलब जो θ1 की वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। जबकि θ2 को अब इस 0 डिग्री में जैसे इसको क्या किया गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई हमारी और ये डाइपोल हो गया। अब इस डाइपोल को क्या किया जाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 डिग्री से कहां करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं कितने एंगल तक, थीटा एंगल तक। सपोज दैट इसको 0 डिग्री से कितने एंगल पे रोटेट करा रहे हैं, थीटा एंगल पे रोटेट करा रहे हैं। तो इनिशियल कंडीशन में क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed, electric dipole is placed parallel to uniform electric field, UEF, uniform electric field, and then rotated to an angle थीटा, ठीक है। इसको क्या किया गया, पहले जो है पैरेलली प्लेस किया गया, उसके बाद थीटा एंगल से रोटेट किया जाएगा। तो इस इक्वेशन को देखें, W बराबर क्या आएगा, PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो यहां से θ1 की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, θ2 की वैल्यू कितनी है, थीटा, ये लास्ट में कहां तक गया, 0 डिग्री से रोटेट कराना कितना, थीटा डिग्री तक। तो इस सिचुएशन में जो 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक रोटेट करा रहे हैं, इस सिचुएशन में इसमें वैल्यू पुट करो, तो इसमें वैल्यू अगर पुट करेंगे तो W बराबर क्या होता है, PE cos θ1 की वैल्यू कितनी रखनी है, 0 डिग्री, माइनस cos θ2 की वैल्यू कितनी रखनी है, थीटा, ठीक है। तो यहां से मार्केटर की वैल्यू कितनी आ गई, PE cos 0 की वैल्यू 1, cos θ की वैल्यू cos θ। तो ये हमारा क्या आ गया, when electric dipole is rotated through an angle θ2 0 डिग्री, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का वर्क डन कैलकुलेट किया गया है जब एंगल कितने डिग्री से रोटेट हो रहा है, 0 डिग्री से थीटा एंगल में, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन केस 1। इसी में क्या लिख सकते हैं, यही है हमारा स्टेट किसका, स्टेबल इक्विलिब्रियम का, ठीक है। यही कंडीशन है किसकी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की। जब वर्क डन इज इक्वल टू PE 1 माइनस cos थीटा हो जाए, मींस थीटा को 0 डिग्री से और थीटा एंगल से रोटेट किया जाए, तो ये हमारी कौन सी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है। इतना नोट डाउन कीजिए, फिर केस सेकंड देखते हैं। इधर रफ कर रहा हूं केस सेकंड के लिए। चलिए केस सेकंड की बात कर लें। अब इनिशियल सिचुएशन में जो फर्स्ट केस था हमारा, उसमें हमने क्या किया है, इसको 0 डिग्री से कहां तक रोटेट करना है, थीटा डिग्री तक, ठीक है। केस सेकंड में क्या करेंगे, केस सेकंड की कंडीशन क्या होगी कि अब हम जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है
ये 90 डिग्री पर रोटेट करा दे। कितने डिग्री पर रोटेट करा दे? ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली कंडीशन में क्या किया? 0 डिग्री से कहां तक रोटेट कराया? थीटा एंगल तक रोटेट कराया। इस सिचुएशन में क्या करें? अगर हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कहां प्लेस करते हैं? परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं। मींस ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो केस सेकंड में क्या लिख सकते हैं? व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल θ1 is equal to 0 डिग्री टू θ2 is equal to 90 डिग्री। कहां से कहां तक रोटेट कराना है? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराना है। तो चलिए इसी इक्वेशन में हम क्या करते हैं? वैल्यू पुट करते हैं। तो हमें पता है W is equal to क्या है? PE cos θ1 minus cos θ2। यही तो एक वर्गमूल का एक्सप्रेशन आया था। अब इसमें θ1 की जगह क्या रखना है? 0 डिग्री। θ2 की जगह क्या रखना है? 90 डिग्री। तो W is equal to PE cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री। ठीक, तो W is equal to PE और cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0। तो वर्गमूल क्या हो जाएगा? PE। वर्गमूल की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? PE। मींस इस कंडीशन में वर्क डन जो होगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा किसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी कंडीशन सेकंड, नोट कर लीजिए इतना। फिर एक कंडीशन और बची हुई है, वो है कंडीशन थर्ड। चलिए इसको रफ करते हैं। केस फर्स्ट को रफ कर रहे हैं, केस सेकंड आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए केस थर्ड देखते हैं। केस 3 क्या है? हमने इस डाइपोल को कितने कितने डिग्री पर रोटेट करा दिया? 0 डिग्री से थीटा डिग्री पर, 0 डिग्री से 90 डिग्री पर। अब 0 डिग्री से अगर हम इसको जो है ट्विस्ट कर दें 180 डिग्री पर, मींस दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अभी तक हमने क्या फर्स्ट कंडीशन में केस किया? पैरेलल को। ठीक, सेकंड कंडीशन में परपेंडिकुलर। अब थर्ड कंडीशन में क्या कर रहे हैं? अपोजिट कर रहे हैं। अपोजिट करने का मतलब एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल होने का मतलब इनके बीच का एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का। ठीक, इनके बीच का एंगल कितना डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का। तो केस थर्ड में क्या करेंगे? व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज रोटेटेड, when electric dipole is rotated from θ1 is equal to 0 degree to θ2 is equal to 180 degree, means opposite to the direction of electric field. Dipole is opposite to the direction of electric field. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन। ठीक, तो इस सिचुएशन में W बराबर वही फार्मूला, PE क्या होगा? cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक, अब क्या करें?
वैल्यू पुट कर दें तो W बराबर PE cos थीटा 1 की जगह कितना रख सकते हैं, cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा 2 की जगह cos 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट W इज इक्वल टू PE cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos 180 की वैल्यू, cos 180 की वैल्यू -1। ठीक, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, -1। अब क्या होगा, ये हो गया आपका PE, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहां से सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, 2PE। तो वर्क डन कितना आ गया, इसका वर्क डन कितना आ गया आपका 2PE। मींस आपको क्या करना है, वर्क डन इस कंडीशन में ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का प्रोडक्ट 2 टाइम्स आया है। तो ये 3 कंडीशंस थी आपकी। केस फर्स्ट, जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के थीटा एंगल में प्लेस किया। दूसरा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री एंगल पे प्लेस किया। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक डाइपोल के 180 डिग्री एंगल पे प्लेस किया। तो ये 3 सिचुएशन आ गई आपकी। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक, वर्क डन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहीं तक एंड हो रहा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी से रिलेटेड टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन। क्यों कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, चार्ज एट रेस्ट। तो रेस्ट की वजह से अगर कहीं पे कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो कौन सी एनर्जी होती है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसीलिए इस वर्क डन वाले पार्ट में हमारा जो डाइपोल है, इसमें चार्ज कैसे कंसीडर किया गया है, चार्ज इज एट रेस्ट। तो उस रेस्ट चार्ज की वजह से हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, इस चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर ले रहे हैं, इसको रफ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है हमारा टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, चलिए पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, देख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब यहाँ से यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हमें क्या लाना है, डाइपोल को लेके आना है। ठीक है, तो जो डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस हुआ था वो कहाँ से लेकर आ रहे हैं, सपोज दैट उस डाइपोल को हम इनफाइनाइट पॉइंट से लेके आ रहे हैं। तो इनफाइनाइट पॉइंट से मूव कराने में जो हमारा क्या लगेगा, वर्क डन लगेगा, वही तो स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो उसी लिए हम क्या पढ़ेंगे इसमें, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि जो अभी हमने प्रीवियस में इसका डेरिवेशन किया है, वहां से वर्क डन की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की थी, W इज इक्वल टू हमारा आया था PE cos θ1 माइनस cos θ2। यही तो जो वर्क डन कैलकुलेट किया था, और यही वर्क डन स्टोर्ड होगा किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क डन क्या स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का ये हमारा वर्क डन का क्या हो गया, फार्मूला हो गया कैलकुलेशन का। अब पोटेंशियल एनर्जी जो होगी
उसको क्या लिखेंगे, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम θ1 is equal to 90 डिग्री टू θ2 is equal to θ। सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, अलाइनमेंट होगा किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का अलाइनमेंट होगा कहां से कहां तक, 90 डिग्री से, मतलब कि परपेंडिकुलर से थीटा एंगल पे हम इसको क्या करा दें, रोटेट करा दें। तो अगर इसको हम रोटेट करा रहे हैं कितना, θ1 की वैल्यू 90 डिग्री रखते हैं और θ2 की वैल्यू थीटा रखते हैं, तो इस एक्सप्रेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं W इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है U से, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, PE cos θ1 की जगह क्या रख दिया 90 डिग्री माइनस θ2 की जगह क्या रख दिया थीटा। तो यहां से हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या कैलकुलेट होके आई, PE cos 90 की वैल्यू 0 माइनस cos थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई माइनस PE cos थीटा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया आपका, माइनस PE cos थीटा। ठीक है, ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं, उन केसेस के बारे में देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के कुछ स्पेशल जो केसेस हैं उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी का अलाइनमेंट आया है, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल केसेस को देख लेते हैं। पहला है केस 1। केस 1 क्या हो जाएगा आपका, अगर ये डाइपोल यहाँ पे फॉर्मेशन कर दे रहे हैं, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, और इसमें डाइपोल प्लेस्ड हुआ है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और ये हमारा सपोज दैट P है। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है। ठीक है, मींस कंडीशन क्या है, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, डाइपोल अगर पैरेलली प्लेस्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। कंडीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और डाइपोल भी क्या है, ये है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में इस फार्मूले की वैल्यू से क्या पुट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस PE cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस PE। ठीक है, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी इस सिचुएशन में कितनी आ गई, PE आ गई। ठीक है, तो ये नोट कर सकते हैं केस 1 के लिए, नोट कीजिए इतना। ये क्या है, दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कौन सी कंडीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ठीक है, चलिए केस सेकंड देख लेते हैं, यहां पे नोट कर रहे हैं। केस फर्स्ट हो गया, अब केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड क्या कह रहा है, व्हेन ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है,
इससे डाइपोल क्या प्लेस्ड हो, परपेंडिकुलर प्लेस्ड हो। व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनके बीच का एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। इनके बीच का एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज placed perpendicular to इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर ये डाइपोल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस्ड हो तो उस सिचुएशन में U बराबर क्या फॉर्मूला आया था, माइनस PE कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 90 डिग्री, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस PE कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू 0। ठीक है, मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या मिली है, पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। ठीक, इतना नोट कीजिए। चलिए यहां पे केस थर्ड देख लेते हैं। केस थर्ड, अब केस थर्ड क्या हो जाएगा आपका, क्या हुआ, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अभी तक क्या था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक डाइपोल तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक डाइपोल तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। अब एक ऐसा सेटअप भी तो हो सकता है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, मींस दोनों क्या हो जाएं, एंटी पैरेलल हो जाएं। तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, 180 डिग्री। तो यहां पे लिख सकते हैं व्हेन P मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, व्हेन P is placed anti-parallel to applied electric field, in this condition theta will be 180 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस PE cos 180 डिग्री, cos 180 की वैल्यू -1। तो इस कंडीशन में U की वैल्यू PE, ठीक, पॉजिटिव में U की वैल्यू क्या हो जाएगी PE, वो भी किसमें, पॉजिटिव में। और ये क्या है, ये दिस इज द कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कौन सी कंडीशन है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है आपकी। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। कौन कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा, वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड जो आपका दूसरा टॉपिक था उसी से रिलेटेड था आपका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आपके जो है वो यहाँ पे क्लियर हो गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे का पार्ट। ठीक है, थैंक यू क्लास। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल for more upcoming videos.